एक मासूम खाना डिलीवर करने वाला लड़का एक खतरनाक साजिश में फंस जाए तो कौन बचाएगा उसकी इज्जत। कल्पना कीजिए एक ऐसी कहानी की जहां हर टिफिन में छुपा है एक गहरा राज और एक लड़की अपने प्यार को बचाने के लिए दुनिया से टकराने को तैयार है। यह है ईशा और सूरज की कहानी, जहां धोखा, साजिश और सच्चाई की लड़ाई एक साथ सामने आती है। तो चलिए इस रोमांचक कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे ईशा अपने सूरज को बेगुनाही का सबूत दिलाती है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में सड़क तप रही थी। सूरज अपने स्कूटर पर पीछे एक बड़ा सा टिफिन बैग लटकाए आराम से जा रहा था। बैग से खाने की खुशबू हवा में फैल रही थी, जो हर गुजरने वाले को ललचा रही थी। लेकिन अचानक पीछे से पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई उसके सामने आकर रुक गई। स्कूटर रोको, इंस्पेक्टर की सख्त आवाज गूंजी। सूरज ने घबराते हुए स्कूटर रोक दिया। क्या हुआ साहब, मैंने क्या गलत किया? उसकी आवाज में डर और हैरानी थी। बिना जवाब दिए एक सिपाही ने सूरज का बैग खींच लिया और टिफिनों की तलाशी लेने लगा। पहले टिफिन में चावल के नीचे से एक छोटा सा सफेद पैकेट निकला। सर, ये देखिए, सिपाही ने हैरानी से कहा। इंस्पेक्टर ने पैकेट को सूंघा और गुस्से से सूरज की ओर देखा। हीरोइन, और ये हर टिफिन में है। सूरज का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ खाना डिलीवर करता हूँ। चुप रह, थाने चल, इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया और सिपाही ने सूरज को हथकड़ी पहना दी। तभी ईशा दौड़ती हुई वहां पहुंची। उसकी सांसें तेज थी। रुकिए, ये ड्रग्स सूरज के नहीं हैं, किसी ने उसे फंसाया है। इंस्पेक्टर ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। मैडम, सबूत तो कुछ और कह रहे हैं, अब कोर्ट में अपनी कहानी सुनाना। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन सूरज ने उसकी ओर देखा। उसकी नजरों में विश्वास था, मानो कह रहा हो कि उसे ईशा पर पूरा भरोसा है। थाने में सूरज को कुर्सी से बांध दिया गया। इंस्पेक्टर बार बार सवाल कर रहा था, कब से कर रहा है ये धंधा? तेरा सप्लायर कौन है? सूरज की आवाज में गुस्सा और लाचारी थी। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ खाना डिलीवर करता हूँ। बाहर खड़ी ईशा बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिपाही उसे रोक देता। आप लोग सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। सीसीटीवी फुटेज देखिए, सच सामने आ जाएगा, ईशा ने गुस्से में कहा। इंस्पेक्टर ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, हम अपने काम में नए नहीं हैं। फुटेज देखेंगे, लेकिन अभी तेरा पति जेल में रहेगा। ईशा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में आग थी। मैं सूरज को बेगुनाह साबित करके रहूंगी, उसने मन ही मन ठान लिया। हवेली में ताई माँ, सूरज की माँ और बाकी परिवार वाले टीवी के सामने बैठे थे। न्यूज़ चैनल पर खबर चल रही थी, खाने के टिफिन में ड्रग्स की तस्करी करते पकड़ा गया सूरज। ताई माँ गुस्से से फट पड़ी। हाय राम, ये दिन भी देखना पड़ा। जिस पर भरोसा किया उसी ने हमें बदनाम कर दिया। सूरज की माँ रोते हुए बोली, मेरा सूरज ऐसा नहीं है, कोई उसे फंसा रहा है। तभी सूरज का जीजा विक्रम नकली चिंता के साथ कमरे में आया। बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब पुलिस को सबूत मिल चुके हैं। उसके चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी, जो सिर्फ दर्शक देख सकते थे। एक अंधेरे कमरे में विक्रम और उसका साथी गुलाब सिंह बैठे थे। मेज पर नोटों के बंडल और ड्रग्स के पैकेट बिखरे थे। गुलाब सिंह ने हंसते हुए कहा, सूरज जेल जाएगा, ईशा घर छोड़ देगी और फिर ये हवेली मेरे कब्जे में होगी। विक्रम ने जवाब दिया, ताई माँ के खाने के बिजनेस में अब रोज ड्रग्स जाएंगे। पुलिस का ध्यान सिर्फ सूरज पर रहेगा। दोनों की हंसी कमरे में गूंज उठी, लेकिन ईशा चुप नहीं बैठने वाली थी। वो थाने से निकलकर सीधे सूरज के दोस्त रवि के पास गई। मुझे पता है सूरज निर्दोष है, तुझे मेरी मदद करनी होगी। हमें सीसीटीवी फुटेज निकालनी होगी। रवि ने डरते हुए कहा, अगर गुलाब सिंह का नाम आया तो खतरा हो सकता है। ईशा ने दृढ़ता से कहा, सूरज की इज्जत दांव पर है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। रात के समय ईशा और रवि चुपके से ताई माँ के गोदाम में घुसे।
उन्होंने हर टिफिन खोली। 3 टिफिनों में वही छोटे छोटे पैकेट मिले। ईशा की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ थे। देखा, यही है असली सच। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है वहाँ? दोनों कोने में छिप गए। विक्रम अंदर आया और बैग में पैकेट भरते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया। ईशा ने सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन ईशा सबूत लेकर थाने पहुंची। ये पैकेट गोदाम में मिले हैं और सीसीटीवी में साफ है कि सूरज ने इनमें कुछ नहीं डाला। इंस्पेक्टर ने गंभीर होकर कहा, ये मामला बड़ा लगता है, हम जांच करेंगे। ईशा ने विनती की, जल्दी कीजिए, सूरज को और तकलीफ न हो। ईशा जेल में सूरज से मिलने गई। सूरज ने कहा, ईशा, तू क्यों परेशान हो रही है? मैं जानता हूँ तू मेरा विश्वास करती है। ईशा ने जवाब दिया, सूरज, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक तुझे बाहर न निकाल लूं। दोनों के हाथ सलाखों के पार जुड़ गए। इंस्पेक्टर ने आखिरकार ईशा के सबूत स्वीकार किए और विक्रम को पकड़ने की योजना बनाई। लेकिन गुलाब सिंह को खबर लग गई कि सच्चाई सामने आने वाली है। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ईशा, तूने मेरे प्लान में रोड़ा अटकाया। अब देख, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईशा का साहस और सूरज का भरोसा अब एक बड़ी जंग का हिस्सा बन चुका है। क्या ईशा और सूरज मिलकर गुलाब सिंह और विक्रम की साजिश को पूरी तरह बेनकाब कर पाएंगे, या गुलाब सिंह की नई चाल ईशा को खतरे में डाल देगी? ये जानने के लिए अगले मोड़ का इंतजार करना होगा।